ला भड़का रही है तू। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तेरे को कब, कहाँ, किस वक्त, किस तरह उड़ाना है मैं डिसाइड करूंगा। ये पप्पू आप्टे अपनी बीवी को डांट रहा था या एडवर्ब सिखा रहा था। पप्पू आप्टे ने कहा कि क्यों, कहाँ, कब और कैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ऐसे ही एडवर्ब के अंदर होता है कि क्यों, कहाँ, कब और कैसे। अभी मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एडवर्ब का मतलब क्या होता है। एड मीन्स जोड़ना। जब आप वर्ब में कोई चीज़ जोड़ते हो, जब आप वर्ब के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हो, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। तो एडवर्ब की सूचना ज्यादातर होते हैं, वर्ब की सूचना देती है। किसकी देती है, वर्ब में कोई चीज ऐड करवाती है उसकी देती है सूचना। जैसा कैसे कि हमारे पास एक तो चीज वर्ब होती है, एक हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा पूजा सिंह, मेरा सेंटेंस तो पूरा हो गया। पूजा आती है, सीमा डांसेज, ठीक, पूजा सिंह, सीमा डांसेस, राम प्लेज, राम खेलता है। तो मेरे सेंटेंस तो पूरे हो गए। फिर मुझे एडवर्ब की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे एडवर्ब से क्या काम था, मैं एडवर्ब क्यों लगाऊं, हमें एडवर्ब की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे अगर भाई मैं बताऊं ना, अगर आपने किसी लड़की से कहा आई लव यू, आपका काम नहीं बनने वाला, शादी नहीं होगी आपकी, प्यार वो आपसे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आई लव यू कहने से सिर्फ क्या हो गया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। जी हाँ। या आपने किसी से कहा कि यू आर ब्यूटीफुल, भाई तुम क्या हो, सुंदर हो। सुंदर से आपका काम नहीं चलेगा। आप क्या कहोगे, आप बहुत सुंदर हो। क्या कहोगे, आप बहुत सुंदर। तो आप ये कहोगे ना कि आप बहुत सुंदर हो, तो आपने उस एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस एडवर्ब में आपने कोई चीज ऐड की है, उसके बारे में कहते दी ज्यादा सूचना। ब्यूटीफुल हमारी क्या थी, ब्यूटीफुल हमारी एडवर्ब थी, किसी की हमने विशेषता बताई थी। तो विशेषता में और चार चांद, मैंने कहा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम क्या हो, तुम बहुत सुंदर हो। बहुत सुंदर कहने से मेरा काम बढ़ गया, बहुत सुंदर कहने से मेरा काम बढ़ गया। ऐसे पूजा सिंह, पूजा गाती है। अगर सिंग्स में गाती है, भाई गाती है, क्या है, अब अपन क्या कर सकते हैं, गाती है तो गाती है। लेकिन मैंने कहा कि पूजा सिंह लाउडली, पूजा क्या गाती है, जोर से गाती है, चिल्ला चिल्ला के गाती है, सारे मोहल्ले को बताती है। दूसरा था हमारा सीमा डांस, सीमा नाचती है, भाई हाथ पैर फेंकती है, इधर उधर नाचती हो। तो सीमा डांस, सीमा डांस परफेक्टली, कैसा डांस करती हो, परफेक्ट। ऐसा भाई कोई नहीं कर सकता। डांस तो सभी करते हैं पर उसके जैसा कोई नहीं करता। जैसे राम प्लेज, राम खेलता है, भाई खेलता है, हमें कोई बात नहीं पता चली, खेलता है। लेकिन मैंने कहा कि राम प्लेज स्लोली, राम कैसे खेलता है, राम धीरे खेलता है। तो ये क्या हुई, इसने एडवर्ब की क्या दी, स्लो, जो धीरे खेलता है। उसने क्या किया, वर्ब की हमें क्या बताई, विशेषता बताई। वर्ब की क्या बताई हमें, हमें वर्ब की विशेषता बताई कि राम स्लो खेलता है। सीमा जब नाचती थी तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सीमा परफेक्टली नाची तब उसकी तारीफ हुई। इसमें किसी आई लव यू काम नहीं बना। मैंने कहा कि आई रियली लव यू, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने रियली लगाया तो वास्तविकता सामने आई, मैंने वर्ब की और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। तो यही कहा था पप्पू आफ्टर ने कि क्यों, कहाँ, कब और कैसे। आगे इसके टाइप आएंगे, टाइप है कुछ नहीं है उनमें, आप देखना यार यही चीज होगी, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितनी बार। तो हमारी जो WH वर्ड फैमिली होती है ना, वही तो मिलकर के हमारी किसका निर्माण करती है, एडवर्ब का निर्माण करती है। आपसे अब पूछेगा कि इसमें एडवर्ब कौन से, बस ध्यान ये रखना है, कोई काम धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, बस क्यों, कहाँ, कब और कैसे, क्यों, कहाँ, कब और कैसे, बस यही होता है। अब मैं कहूँ कि पूजा कैसा नाचती है, परफेक्टली नाचते है भाई। सॉरी, सीमा कैसे नाचती है, परफेक्टली नाचती है। पूजा सिंह, पूजा कैसे गाती है, जोर जोर से गाती है। पहचान लोगे एडवर्ब, पहचान लोगे। आगे हम बताएंगे आपको एडवर्ब के टाइप। चलिए टॉपिक क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। ठीक, एड मीन्स तो क्या होता है, जोड़ना। एड क्या होता है, जोड़ना। और वर्ब मीनिंग क्रिया, सीधा शब्द का अर्थ ऐसे निकल जाएगा आराम से। एड मीन्स जोड़ना, वर्ब मीनिंग क्रिया। जब एडवर्ब का मतलब होता क्या है, जब हम किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा सूचना देते हैं, क्या देते हैं, एक्स्ट्रा सूचना। जबरदस्ती किसी चीज में ज्यादा बताओ चाहो, जिसे जो तो उससे ज्यादा, या फिर सीधा समझो कि वर्ब क्या होती है,
क्रिया। जब क्रिया के अंदर कोई चीज क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। ठीक है, ये तो सीधी सीधी परिभाषा होगी। क्या क्या चीज हम ऐड कर सकते हैं, या तो हम कैसे ऐड करेंगे, या तो एडजेक्टिव ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, एडजेक्टिव। क्योंकि अब इनके क्या आएंगे, काइंड्स। काइंड्स यानी प्रकार। देखो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, इनके पता चलता क्या है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडी साफ आ रहा है, पागल है करो थी बेटी। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को क्यों में प्रकार, कि कौन कौन से प्रकार आएंगे। ऐसे में 4 या 5 टाइप हैं, कोई ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, कहीं है इजी चैप्टर, हम एक एक टाइप यहाँ लिखूंगा आराम से। काइंड ऑफ एडवर्ब में पहले देखो A D V E R एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर का अगर अपन देखें तो मैनर का मतलब क्या होता है, व्यवहार। यह क्या होता है, संस्कार। क्या है, व्यवहार या संस्कार। बस परिभाषा को दिखना नहीं तो फर्क नहीं पड़ता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ये बताती है कि कोई जो काम हो रहा है ना, वो किस तरीके से हो रहा है, उस कार्य की क्या करती है, ये बताती है। इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, व्यवहार, कि वो काम जो हो रहा है किस तरीके से हुआ है। जैसे कि पूजा, कौन है, पूजा, स्माइल, स्वीटली। अब देखो पूजा, स्माइल, स्वीटली। पूजा कैसे मुस्कुराती है, स्वीट, बहुत मीठी मुस्कुराती है। अब मीठा मुस्कुराना यह कौन है, कि जब वो मुस्कुराती है तो मुंडा में रसगुल्ला टपकी जी, मीठा मुस्कुरा। इसका मतलब ये नहीं कि मुंडा में रसगुल्ला टपकी जी, या फिर क्या करता है बर्फी नकली, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूजा जब मुस्कुराती है उससे मुस्कुराने का तरीका ऐसा है कि सब फिदा हो जाओ जी, समझ गया, बस वही क्या है तरीका। अब इस एडवर्ब में क्या होता है, इस एडवर्ब में पूजा क्या होता है, पूजा क्या होता है, पूजा का व्यवहार होता है कि उसका मुस्कुराने का तरीका क्या है, अच्छा गजब का है। ठीक है, तो बड़ी प्यारे ढंग से मुस्कुराती है। एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको दे देखो कि पूजा स्माइल स्वीटली, ठीक है, पूजा स्माइल स्वीटली, इसमें एडवर्ब कौन सी है, क्या पूछेगा, एडवर्ब। तो पूजा तो क्या है, सब्जेक्ट, स्माइल यानी मुस्कुराना, क्या है ना, मुस्कुराना, मुस्कुराना क्या है, वर्ब। मुस्कुराना क्या है, एडवर्ब। हाँ सॉरी, पूजा क्या है, सब्जेक्ट। स्माइल यानी मुस्कुराना काम हो रहा है, वर्ब है। और स्वीटली यानी मीठा, मीठा, मीठा मतलब बहुत अच्छा मुस्कुराती है। तो अब तुमसे पूछे इसमें बताओ कि एडवर्ब कौन सा है, बताऊंगा। स्वीटली है, स्वीटली, स्वीटली प्यारे अच्छे ढंग से मुस्कुराना क्या है, एडवर्ब है। ये लोग एक तो ऐसे पूछ सकता है, दूसरा आपसे वो ऐसे पूछ सकता है कि इसमें एडवर्ब का कौन सा बड़ा प्रकार है। 4-5 प्रकार आएंगे, इसमें एडवर्ब का कौन सा प्रकार है, तो कौन सा बताओ, मैनर। मैनर क्योंकि उसमें से संस्कार होता है, व्यवहार, आगे मुस्कुराते हैं। ठीक है, उदाहरण और भी हो सकते हैं जैसे, ठीक है, हाँ परिभाषा बता देंगे ना, उसमें जो क्या बताती है, किसी का व्यवहार बताती है, क्या होती है एडवर्ब मैनर। इसमें एडवर्ब जो क्या बताती है, किसी स्थान के बारे में बताती है। और प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, कोई जगह। तो लिख लेना वो एडवर्ब जो किसी स्थान के बारे में सूचना क्या कहलाती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो एडवर्ब, हाँ वह क्रिया विशेषण
वह क्रिया विशेषण है, वह एडवर्ब जो यह बताती है कि, जो यह वो एडवर्ब जो यह बताती है कि, जो यह बताती है कि कोई कार्य है कि कोई कार्य या काम कहाँ पे हो रहा है और जगह बताएगी। कोई कार्य काम कहाँ कोई जो काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। और यहाँ को वो एडवर्ब जो व्यवहार या संस्कार बताती है। हाँ, जो एडवर्ब जो किसी व्यवहार या संस्कार के बारे में बताती है। जो एडवर्ब नीचे बैठ जाओ। जो एडवर्ब कोई व्यवहार या संस्कार बताती है। व्यवहार या संस्कार के बारे में बताती है। हाँ, बस आगे बढ़ो। देखो कैसे बताएगी। आई मैं घूमने गई। ठीक तो रहे नहीं। हाँ ठीक है। हाँ माई मदर इज तुमने तो वर्किंग। देखो माई मदर इज वर्किंग इन जयपुर। हिंदी करो। मेरी माँ जयपुर में काम करती है। कर रही है। कर रही है। बस इस एडवर्ब में जयपुर क्या है इसमें? इस जगह का नाम है। इस जगह क्या है? नाम है। तो ये हो गई एडवर्ब ऑफ प्लेस। मुझे तो नाम की तरह ही है। बस एक टाइप है। अबे भले खींचो भले कोई खींचो। ठीक है ना? आगे नाम कराओ। जैसे करवाने वाला नाम को बड़ा परिवर्तन। मान तो यहाँ कहता चुर घुस। क्या बताया मैंने? हाँ मंदिर के अंदर पड़े हो घुस, बाहर पड़े हो फुट, चुर फुट बड़े आधे घंटा करते जाओ। बाकी पढ़ना उतना ही है। जैसे आधे घंटे में उतना ही पढ़ाओगे और 1 घंटा में उतना ही पढ़ाऊंगा। लेकिन चुर घुस कर ज्ञान की पीछे बातचीत होता नहीं। बता दो उतना ही है। कोई काम किस समय में हो रहा है? कितना पढ़ाई करके कोई कार्य किस समय में हो रहा है और कितना हो रहा है? कितना भी लिखूं? हाँ अगर कोई काम किस समय में हो रहा है कि कोई कार्य किस समय में हो रहा है। अब देखो कोई जैसे काम किस आई। जो आपको थोड़ा सही बनाओ हैं? आप या हमको आज लग रहे या अभी या मैं भी चार ठीक है आगे समझ। वह एडवर्ब जो आपको बताती है कि कोई भी जो क्या हो रहा है काम वो किस समय में हो रहा है वो क्या होता है मेरे एडवर्ब। देखो एडवर्ब टाइम में होता क्या है भाई? कोई बहुत बड़े ज्ञान की बात बना। अब हम क्या नाटक कुछ नहीं रखना है। एडवर्ब तो पूरा विशेषण यही होता है। कोई बड़ा कुछ और मुझे तो इजी जे एडवर्ब टाइम बता दो। एडवर्ब टाइम और स्थान जैसे मैनर आते हैं समझो कोई संस्कार के बारे में कि वो पूरी तरह मुस्कुराती है वो दांत फाड़े। ठीक है ना? वो सुन के मुस्कुराती है उसको गुस्सा बहुत आता है वो उससे संस्कार उतारे हैं तो मैनर वाले में आ जाएगा। अगर प्लेस बताएगी तो प्लेस वाले में आ जाएगा तो जगह आ जाएगी और टाइम वाले टाइम आ जाएगा। जिस कैसे लेकिन अब एडवर्ब जो बताती है कोई भी काम किस समय में हो रहा है। लिख लिया। अब देखो टाइम बताया कैसे। आई मीट यानी मिलना। रोशनी अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं रोशनी से सुबह मिलूंगा। हाँ अब रोशनी से मिलने का टाइम ही बता दी कितने मिलूंगा सुबह। ये क्या है? ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बड़े देखा साल लिख लेना। साल होगी पर रखाया एडवर्ब ऑफ
यहाँ ये और भागे वीडियो बना रहा हूँ ना एडोब की। यहाँ ये मुझे हटा उस वहाँ पे यहाँ है 3 यहाँ ये नाम बताओ तुम। एडोब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता। है भाई बारंबारता। ठीक है। हिंदी की बड़ी भाषा में तो देखा है मैंने कोई बात नहीं। मुझे आपको फोन कर मशीन में आने का वीडियो बारंबार परिभाषा बता दो। वह एडवर्ब जो यह बताती है कि महिमा में गया बताती वह एडवर्ब जो यह बताती है कि कोई कार्य कितनी बार हो रहा है। कोई कार्य कितनी बार हो रहा है। हो रहा है। एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं इसमें। तो मुझे तो इजी है। एग्जाम्पल रीटा रिपोर्टर रीटा रिपोर्ट बता रहा है, उनका चश्मा है। रीटा ऑलवेज अटेंड दी क्लास। रीटा ऑलवेज अटेंड दी क्लास। रीटा हमेशा क्या करती है, क्लास अटेंड करती है, मतलब बार बार करती है, उपस्थित है। हमेशा करती है। तो क्या बता रही उसका, उनकी महिमा बत्ती खा रही है। अरे भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, मतलब कोई काम कितने बार हो रहा है वो बता देना। जैसे कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हमेशा। हमेशा क्या होता है, हमेशा। रीटा हमेशा क्या करती है, क्लास अटेंड करती है। ठीक है, थोड़ी भाषा कहूं, लिखा तो दिया हमने। ठीक है। हां अभी टाइम देखो 5 मिनट हो गए। देखो सी रहता बिजी, वह हमेशा क्या रहती है, या वह बहुत बिजी रहती है। डाल दे उतारो। बिजी का अब उसके पीछे होने की मात्रा क्या है, बहुत है। क्या है, तुम मत डालो छोड़ा। उपलब्ध होना, आने वाला का मतलब होता है अनुपलब्ध होना। जैसे सी इज हैंडसिक अनएबल टू अटेंड क्लास, वह आज कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता, उपलब्ध नहीं है। तो कोई ने क्या बता दिया, कारण। कारण से नहीं आया तो वो एडवर्ब से क्या बताती है, कारण बताती है। सिर्फ जा रहा हूं जो वो है वह एडवर्ब से कोई ना कोई क्या बताती है, कारण बताती है। इस कारण और इन्स देयरफॉर। और कारण हमेशा दो चीजें होता है कि देखो या तो हैंस आएगा या फिर देयरफॉर आएगा। ये दो टाइम कारण है। एग्जांपल हां ये एग्जांपल है। कारण बस कारण बता के इन्स देयरफॉर को ना जो कारण बता रही है। हैंस और देयरफॉर बताएं कारण आएगा नहीं, ये आ गया हैंस। मैं पूरी बात भाषा से ही लिखा हूं। वह एडवर्ब जो कारण बताती है, वह एडवर्ब जो कोई कारण किसी भी काम के किसको बताती है, कारण। एडवर्ब जो कोई कारण बताती है। हां ग्रेप सीधे जो एडवर्ब को कारण बताती है। देयरफॉर को भी एक उदाहरण निकालिए, कोई लिखने क्वेश्चन दिया बोल रहा है कोई आपको पढ़े। अब एप्लीकेशंस एंड नेगेशंस। अफर्मेटिव नेगेटिव तो हमने क्या पढ़े थे, सेंटेंस। अफर्मेटिव में कोई भी काम के हम काम करते हैं, और नेगेटिव में जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह साइकिल चलाती है, वह स्कूल जाती है। हाँ नहीं जाती है। हाँ पढ़ते थे, वो तो होते हैं अफर्मेटिव ऑपरेशंस। और नेगेशन मतलब हम किसी को मना करते, जैसे मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो वो क्या होते हैं नेगेशन।
परिभाषा को देख लो, बताओ। वह एडवर्ब जो प्रश्न बनाती है। हाँ, वह है जो नहीं, जो एडवर्ब प्रश्न बनाती है। वह एडवर्ब जो प्रश्न है। हमने टाइप से इंटरव्यू सेंटेंस पढ़ गए ना, तो वही जाओ हाउ आर को आने गुरुजी आपने मिस्टेक कर दी। हाउ आर HOWIR मिक्स लग रहे, मिक्स लग रहे। आप तो आज की कह रहा हूँ, आप तो आज की कह रहा हूँ। यू है ना? क्या जुड़े बस ये तो सेम मान के चलो, इससे प्रश्न बनते हैं, इसे बीच में कोई वाक्य को जोड़ दे। हमने रिलेटिव जोड़ रहा हूँ, नहीं पढ़ती क्या? हाँ वो गुरुजी अपनी समझा भी दो। कोई वाक्य दैट इज थिंग जुड़े आपको ना ला दिया हो ना सम्राट को ना दैट इज थिंग यस एग्जांपल आर ई यहाँ ये ई एक्स है क्या? हाँ, या दैट एग्जांपल है। That's the reason why I called you. आर ई बी ये एक्स लग रहा है आर होना होगा पूरी प्ले साइड आर ए एस अब समझा दे शुरू से देखो मुझे समझ किताब पढ़े ये ले रहा है तब तो मैं को ले रहा हूँ क्योंकि मैं तो मोदी फोटो चाहिए सुनो एकदम डायरेक्ट साइड इजी है इजी है कुछ नहीं, बस सीधे लास्ट और बड़े रट के रखने दो टाइप मुझे तो देखो पहली है मैनर की, प्लेस की, वर्क की और टाइम की और मतलब मुझे बार बार तो मेरे जितना है फ्रीक्वेंसी की और यार क्वांटिटी की मतलब ये मतलब देख इजी है वर्ड आपको भाई कोई जगह व्यवहार बता नहीं है तो मैंने कहा एक बड़े याद आना नहीं सही है मैं एक दो पढ़ना पड़ेगा ठीक से मीटिंग का समय है देखो एडवर्ब ऑफ एप्रीमेशन नेगेशंस जो किसी एप्रीमेशन नेगेशंस नहीं पढ़ के पढ़ लो अफर्मेटिव और नेगेटिव जो हम किसी काम करने के हम पढ़ते हैं पढ़ रहा तब तो एप्रीमेशन है और नहीं तो नॉट का तो नेगेशंस नेगेटिव है। कैसे? शी सर्टेनली अटेंड द क्लास, वह हमेशा क्लास अटेंड करती है, मतलब उसके काम को हमने क्या है समर्थन किया है। मान लो कोई लड़की है या कोई लड़का है तो रोज क्या करता है क्लास को अटेंड कर डेली आएगा, क्या करें अटेंड तो ये क्या हो गई मतलब एप्लीकेशन से कोई काम मना कर तो मैं रोज स्कूल नहीं आता है तो लड़की और काम का समर्थन नहीं किया है। अगर देखो इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव मतलब होता है अपने सेंटेंस में इंटरोगेटिव हाँ उसमें बस इंटरोगेटिव होता है पर्सन बनाओगे ना तो वो क्या होगी प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक हाउ आर यू तुम कैसे हो जानते हैं। रिलेटिव एडवर्ब
हमारे जो डब्ल्यूएस वर्ड है, डब्ल्यूएस फैमिली है, वाई, वाट, ये जब बीच में आकर के क्या करके बीच में आकर किसी दो वाक्यों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? दो वाक्यों को जोड़ेंगे, तो वो क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब। हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ी, वहां पढ़ा नहीं? हाँ वही है। जैसे दैट्स इज द रीजन, इसमें क्यों नहीं होगा इसका मतलब? दैट्स इज द रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू। इसका कारण यही है कि मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाई। अरे इसका कारण ये है कि मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाई। क्यों? तो कारण होना चाहिए। मोबाइल चाहिए मुझे। एडवर्ब पूरी 8 नोटाई पे पूरी कंप्लीट। अब दिमाग में बैठ गया आपका। लास्ट सब्जेक्ट है तो प्रिजर्वेशन यानी कारण, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, टाइम यानी टाइम, प्लेस यानी प्लेस, मैनर यानी व्यवहार, संस्कार, व्यवहार, एफर्मेशन हम लोग के मतलब और इंटरवेटिव रखने के लिए इंटरवेटिव प्रश्नवाचक और रिलेटिव प्रश्न इतना तो इतना क्या कर लियो।